घने दरख्तों, बलखाते दरियाओं और रंग बरंगे फूलों से सजे जंगल के एन वसत में एक शाही तख्त मौजूद था। ये तख्त न सोने का बना था, न चांदी का, बल्कि पुराने दीव हेकल दरख्तों की जड़ों से कुदरती तौर पर अभरा हुआ था। उस तख्त को जंगल के जानवरों ने बड़े फख्र और अकीदत के साथ सुनहरी जालियों और रंग बरंगे फूलों से सजाया था, और इस पर बैठता था जंगल का बादशाह, बली बादशाह। ये बलि आम बलि न थी। उसके जिस्म पर चमकती हुई सुनहरी खाल थी, आंखों में जुमर्द की चमक, और सर पर एक भारी ताज जो कीमती पत्थरों से मजीन था। कुंधों पर सरख मखमली चगा था जिस पर बारीक सुनहरी कढ़ाई की गई थी। जब वो तख्त पर बैठता तो उसके वकार और रौब की वजह से पूरा जंगल खामोश हो जाता। हर सुबह वो सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा होता। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके ताज पर पड़ती तो पूरा जंगल जगमगा उठता। परिंदे खुशी से गीत गाते, बंदर तालियां बजाते, और हाथी अपनी आवाज में सलामी देते। सब जानवर जानते थे कि उनका बादशाह सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक मुहाफिज और दोस्त है। बादशाह की सोच बली, बादशाह अक्सर झील के किनारे बैठकर अपने अक्स को देखा करता। वो धीरे से कहता, ये तख्त और ये ताज मेरा नहीं, ये जंगल की अमानत है। मुझे सिर्फ उसकी हिफाजत करनी है। जानवरों से कहता, बादशाही का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ और मोहब्बत है। जो अपने लोगों को खुश रखे, वही असल बादशाह है। यही वजह थी कि छोटे बड़े सब जानवर उससे मोहब्बत करते थे। जानवरों के साथ ताल्लुकात, बली बादशाह जानवरों के साथ घल मिलकर रहता। वो कभी बंदरों के साथ खेलता, कभी तोतों के साथ बातें करता, कभी हाथियों के साथ लंबी महफिल जमाता। उसका सबसे करीबी साथी एक सब्ज तोता था जो अक्सर उसके कुंधे पर बैठता और खबरें सुनाता। एक दिन हाथियों का एक गुरवा शिकायत लेकर आया। वो कहने लगे, अय बादशाह, दुनिया के पानी पर झगड़ा हो गया है। कुछ जानवर कहते हैं कि ज्यादा पानी उनका है, कुछ कहते हैं हमारा। बली बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पानी आसमान से आता है और जमीन सबकी है, तो फिर पानी पर झगड़ा क्यों? जो बांटता है वही असल खुशी पाता है। ये फैसला सुनकर सब जानवरों ने तालियां बजाएं और हाथियों ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह एक नन्हा हरन जख्मी हो गया। वो बादशाह के पास आया। बली बादशाह ने अपने पंजे से उसके जख्म पर मुरहम लगाते हुए कहा, ताकत से हुकूमत कायम नहीं रहती, बल्कि मोहब्बत से कायम रहती है। निन्हे हरन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दरबार का मंजर, हर हफ्ते बली बादशाह एक बड़े बरगद के नीचे दरबार लगाता। जंगल के हर कोने से जानवर आते। बंदर अपनी शरारतों की शिकायत करते, तोते खबरों की तफसील सुनाते, हाथी अपने मसाइल बताते। बली बादशाह सबको तोजा से सुनता और इंसाफ के फैसले करता। एक दिन एक बगला और एक मगरमुच्छ पानी के हक पर झगड़ रहे थे। कहता था, ये पानी मेरा है क्योंकि मैं ऊपर से आकर यहाँ ठहरता हूँ। मगरमच्छ कहता था, ये पानी मेरा है क्योंकि मैं बरसों से यहाँ रह रहा हूँ। बली बादशाह ने नरमी से कहा, पानी न तुम्हारा है न मेरा, ये सबका है। दरिया तुम दोनों का सहारा है। तुम दोनों दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी हो। ये सुनकर दोनों खुश हो गए और झगड़ा खत्म हो गया। दुश्मन की सरगोशियां एक शाम बली बादशाह चांदनी रात में झील किनारे बैठा सितारों को देख रहा था। उसका तोता आकर बोला, ए बादशाह, मुझे खबर मिली है कि जंगल के पार एक वहशी चीता अपनी फौज के साथ तैयारी कर रहा है। वो आपको तख्त से हटाना चाहता है। बली बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जो दिलों पर हुकूमत करता है उसे तख्त से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन दिल ही दिल में वो जान गया कि बड़ा तूफान आने वाला है। फौजी तैयारी बली बादशाह ने अगले दिन सब जानवरों को इकट्ठा किया। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हुआ और बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें खबर मिली है कि दुश्मन आ रहा है। ये जंगल हमारा घर है और घर की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। हाथियों ने जोर से अपनी सूंड उठाकर आवाज निकाली। बंदरों ने ताली बजाकर हौसला दिखाया। परिंदों ने आसमान में चुकर लगाए। सब जानवर जंग के लिए तैयार हो गए। बल्ली बादशाह ने फौज को मुनज्जम किया। हाथियों को कहा, तुम दरिया के किनारे किला बनाओ। बंदरों को कहा, तुम दरख्तों पर बैठकर दुश्मन पर नजर रखो। परिंदों को कहा, तुम आसमान से खबरें लाओ। और खुद कहा, मैं सबसे आगे लड़ूंगा। पहला हमला चंद दिन बाद दुश्मन ने जंगल पर धावा बोल दिया। दरख्तों की जड़ें हल गईं, परिंदे खौफजदा हो गए। वहशी चीता अपनी फौज के साथ आया और ललकारा,
ये जंगल मेरा होगा, बली बादशाह को गरा कर रहूंगा। बली बादशाह ने ताज सीधा किया, जगह दरस्त किया और आगे बढ़कर कहा, ये जंगल किसी का नहीं, सबका है। जो मोहब्बत से हुकूमत करेगा वही असल बादशाह है। फिर जंग शुरू हो गई। जंग के मनाजर, हाथियों ने दीवार की तरह दुश्मन को रोका, बंदरों ने ऊपर से पत्थर बरसाए, परंतु ने चीख कर खबर दी कि दुश्मन कहां से आ रहा है। बली बादशाह आगे बढ़ा, उसके पंजे बजली की तरह कौंधे, उसका ताज सूरज की रोशनी में चमक रहा था और चगा हुआ में लहरा रहा था। चीते ने हमला किया, मगर बादशाह ने अपने पंजे से उसको पीछे धकेल दिया। जंग कई घंटे जारी रही। आखिरकार दुश्मन पीछे हटने लगा। जंग के बाद बली बादशाह के कुंधे पर जख्म आया था, मगर वो खड़ा रहा। उसने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। हमने अपने घर को बचाया। जख्मी जानवरों की मरहम पट्टी की गई। बली बादशाह खुद उनके पास जाकर उनके जख्म देखता। वो कहता, तुमने मेरे लिए नहीं, अपने घर के लिए लड़ा है। जानवरों ने नारा लगाया, जिंदाबाद, बली बादशाह जिंदाबाद। हिस्सा अव्वल का अख्तिताम जंगल एक बार फिर पुरामन हो गया, लेकिन सब जानते थे कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दुश्मन दोबारा आएगा और बली बादशाह को मजीद इम्तिहान देने होंगे। बली बादशाह रात को सत्तारों को देखकर सोचता, ये ताज और ये तख्त एक आजमाइश है। असल बादशाही इंसाफ और मोहब्बत में है।